ध्यान की ओर बढ़ने के लिए जो अपध्यान, कुध्यान, आर्त रौद्र ध्यान है, उनसे बचने के लिए आपको प्रेरित कर रहा हूँ। वस्तु स्थिति यह है कि हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रह करने में लोगों को बड़ा मज़ा आता है और लगता है कि आज मुझे बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा लग रहा। किंतु वास्तविकता देखी जाए तो ये भी भीतर से क्रूर परिणाम पाए जाते हैं। देखने में बड़ा शांत लगता है आदमी कि परिग्रह कर रहा है, कुछ नहीं है, किंतु इस परिग्रह के करते हुए भी भीतर तो क्रूरता आएगी। लोभ पैदा होना ही बड़ी कसाय है। लोभ राग का रूप है और राग हमेशा जलाने का काम करता है। अब राग तुम्हारे लिए जो परिग्रह के प्रति पैदा हो रहा है, परिग्रह को अर्जित करने के लिए जो राग, जो आसक्ति, जो तृष्णा मन के अंदर जो जागी है, वह भी भीतर से क्रूरता लिए हुए है और बाहर से तुम्हारी उसमें थोड़ी शांति दिखलाई पड़ती है। बाहर से तुम्हारी कोई हलचल नहीं है, किंतु भीतर तो परिणाम बिगड़े हुए हैं। कभी कभी ऐसा होता है, आपने बिल्ली को दूध पीते हुए देखा होगा, किंतु वह बिल्ली जब दूध पीती है तब उसकी आंखें बंद रहती हैं। वो सोचती है कि मैं आंख बंद करके दूध पीऊंगी तो मुझे कोई देखेगा नहीं, किंतु ऐसा तो नहीं है। यदि बिल्ली आंख बंद करके भी दूध पिएगी तो भी उसको आपत्ति आएगी, कोई भी देखेगा। यही स्थिति परिग्रह के अर्जन में, परिग्रह के संरक्षण में, परिग्रह के इकट्ठे करने में, परिग्रह को छुपा के रखने में आदमी यह सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, मुझे कोई नहीं जान रहा है। बस ये तुम्हारी जो ये प्रवृत्ति है, ये भीतर में एक प्रकार की रौद्रता है और बाहर से तुम शांति दिखा रहे हो, इसलिए इसको रौद्र ध्यान कह दिया है। आदमी जग जोरू जमीन, इन तीन चीज़ों के लिए क्या नहीं करता है। सब कुछ पाप तो इसी के लिए करता है। आज थोड़े से धन के लिए आदमी दूसरे की जान लेने के लिए तुल जाता है। मर जाएगा, अपना पैसा नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा किंतु पैसा लेकर के रहेगा। आप सोचिए कि इस प्रकार की जो मर जाने और मारने वाली बात है, अपने परिग्रह के लिए, अपने धन के संरक्षण करने के लिए, तो क्या उसके भीतर क्रूरता नहीं होगी? उसे क्या रौद्र परिणाम नहीं होंगे? इसलिए इसको परिग्रह को लाना, परिग्रह को इकट्ठा करना, परिग्रह का संरक्षण करना, इसीलिए इसको रौद्र ध्यान कहा है। आनंद मान रहे, परिग्रह संचित करके आनंदित हो रहे, विषय भोगों की वस्तुओं का संरक्षण कर रहे, उनके संरक्षण और संचय में आनंद मान रहे। यह जो आनंद मानने की प्रवृत्ति है, इसी का नाम रौद्र ध्यान है। आज तुम घर में इतनी फैसिलिटी, इतनी सुख सुविधाओं को इकट्ठा करते जा रहे हो और खुश हो रहे हो, किंतु ये सारी सुख सुविधाएं एक दिन हमारे लिए पाप के गर्त में ले जाएंगी, आदमी को ले डूबेंगी। जितना सामान उतना ज़्यादा दुख, जितना तुम्हारे पास में परिग्रह उतनी ज़्यादा तुम्हारे लिए चिंताएं, जितना तुम्हारे पास धन उतनी तुम्हारी नींद खराब होनी है। वही विचार आएंगे
ना तो तुम्हें शांति से खाना खा पाओगे, ना शांति से बच्चों के साथ घर में बैठ पाओगे, ना तुम शांति के साथ अपने बीवी के साथ समय नहीं बिता पाओगे, ना शांति के साथ तुम अच्छी नींद भी नहीं ले पाओगे। जिस परिग्रह के कारण तुम्हारे लिए आकुलता और व्याकुलता पैदा होती है, अंत तो गत्वा लोभ मूलानि पापानि, लोभ जिसका मूल पापों का कारण है और वह लोभ नरक आयु का कारण है, उस परिग्रहानंद नाम के रौद्र ध्यान से बचें। आज इतना ही। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहाँ बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संवेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।